अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका तमशीर व्लॉग में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान लेने जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पाँव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम से मैं 2 लाख रुपए कर्जा मांगता हूँ, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान लेने जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके 3 बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। अगर तुम्हें उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। यह सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। अब गंगाराम की अर्थी को वहाँ रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी ये बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुँच गई। तो वो भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुँची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पाँव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए, अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो उसे दे दिए और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए ये कहा कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पाँव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ़ कर दो। दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक ज़मीन बेचकर मुझे 2 लाख रुपये दिए थे, और वो तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपये लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो, इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपया किसको दूँ। इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम जी के ये 2 लाख रुपये घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाएं जो वाकई में उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए ये 2 लाख रुपये मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। ये सब देख के गंगाराम के बेटे और भाई का सिर शर्म के नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज़्यादा बेटी ही प्यार और उनकी इज्जत करती है। इसलिए मेरे दोस्तों, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। धन्यवाद। तो आप सभी को कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सभी को स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कर दें और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन दबा दें और हमेशा उस सब्सक्राइब बटन को ग्रे ही रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।